रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था, उस टाइम पे आप पता करना किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी और बारात जो थी मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस, उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3 3 4 4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है, उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6 7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी की मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और के कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता है, भाभी क्या हुआ भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में। जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल। ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब, कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, और ये जब वापिस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट, अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहू रानी आई थी भाई, वो
आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी, कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली, तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था, यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है? ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं, भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है। हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं, लड़की के नाना ने क्यों कर दिया? तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं हैं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा, धीरे धीरे वही घर में फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ, चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे, 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे तालाब में मिला दोगे तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा? बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंधवा ले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13, टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा,
ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा, पी तो रखिए होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़िया लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना, इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर। लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए, इतने में वो चल के आ गया। बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे, कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे। जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी। और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को। क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो। यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया। भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से,
अच्छा, पड़ोसियों में से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं है, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन काट कर रहा है उनकी। साफ, वो तो गुरुजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें तो दिखता है, कर रहे हैं ना वो सब कुछ, उनकी फौज भी है जो। लेकिन वही है, एक बार जब आप जमीन पर रहे नहीं, तो आप भी उन्हीं का हिस्सा बन गए। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बांध रखा है। और एकदम से बोलते विवेक कहाँ है, विवेक उस टाइम घर में नहीं था। भाई विवेक खेल रहा था अपने दोस्त के साथ खेत में, तो बोले विवेक के पास भागो, उसके ऊपर क्रिया की है। ये जब विवेक के पास पहुंचे ना, तो विवेक का पता क्या हाल कर रखा था खेत में। विवेक के दोस्त ने बताया, विवेक तो लहूलुहान मिला था उन्हें, कि ये आपस में खेल रहे थे, किसी चीज ने विवेक को पकड़ा और कपड़े समेत खेत में यूं रगड़ दिया पूरा, बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से रगड़ दिया और पूरी बुरी तरीके से फेंक दिया। विवेक को उठा के लाए, विवेक से पहले पट्टी वट्टी करवाई, पूछी क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे को 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिखे, उसके बाद मेरे को मट्टी पलीत कर दिया, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खूब पंडित दिखा लिए, खूब बाबा दिखा लिए, सब कुछ दिखा लिया, लेकिन अब तक भी इनके ऊपर की वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। और अभी 2025 चल रहा है, जहां पर सारी जमीनें बिक गई, गांव के सारे मकान बिक गए, खेत खाद सब बिक गए, लेकिन अभी भी इनकी, पड़ोसियों की और उन नाना की लड़ाई अब तक चल रही है। तो वो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर कुछ होता है, ये चले ही जा रहा है। अब थोड़े से भाई ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ना तो गुरुजी रहे, गुरुजी भी बांध लिए ना इन्होंने। वो जो लास्ट टाइम जब वो आए थे प्रदीप के अंदर कि मैं हूं तो सही, मैं हूं तो सही, तो पता चल गया भाई वो बचा रहे इन्हें, पकड़ के उन्हें बांध लिया। तो नाना जी को भी पता लग गया, तो वो भी शामिल थे नाना जी तो दोस्त, वो बताया था ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, वो वाला सीन है। लेकिन अब तक, अब इमेजिन करो, ये पैसे की कहाँ बात चली थी कि 20,000 रुपए चोरी हुए थे, और कहाँ लाखों रुपए लग गए। विवेक ने बताया भाई 2025 तक हमारे 5 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, जहाँ अलग अलग बाबाओं के पास हम होके आ गए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। घर में ये वाला हिस्सा आ रखा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं ही अब चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ के, तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से घर की हालत हो रही है कि घर वाले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, विवेक एकलौता रह गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अपने परिवार को देख के अब कहीं से कहीं तक संतुष्ट नहीं हूँ, उसे लगता है कि शायद उसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा उसे। तो ये एक पहला रियल इंसिडेंट है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं ना कि हर बारी भाई काट हो गई, बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बिहार, भाई बिहार सही में बड़ी। भाई। ये भी एकदम बिल्कुल नया है कि कलर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, और वो है वो काला जादू। भाई मेरे हिसाब से ये ना जनता बताएगी हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या रिचुअल था जो रंग और मिट्टी फेंकने वाला था, और वो नाना के लोग फेंक रहे थे। और जब ये टम्पू में जा रहे थे ना, तो बाकी लोग इन्हें देख भी रहे थे, और फिर पुलिया के टाइम पे वो तो पोजेस भी हो गई थी। जो लड्डू लेके छोड़ दिया था। तो पूरा ये कनेक्टिविटी है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम सोचने बैठे ना, तो ऐसा लगता है कि कड़ियां जोड़ना शुरू करें कि नाना ने उस टाइम पे किया या पड़ोसियों ने उस टाइम पे किया, अभी भी क्या चल रहा है। क्योंकि जब बात होती है कि अगर धेले भर पसंद नहीं था नाना को, तो उसने मना क्यों नहीं करा कि मत करो शादी। लेकिन एक्चुअली में विवेक ने ये चीज मेंशन करी कि बाबा जी ने बताया था कि वो इस लड़के की बलि देना चाहते थे, जो प्रदीप था उसकी बलि देनी थी, कि लड़की तो वापस वैसे भी आई जाएगी घर में, लेकिन इसकी बलि देनी है। तो अपनी बेटी को पोजेस करके वशीकरण करना था या क्या करना था, बट ले जाना प्रदीप को ही था।
और एट द एंड अब प्रदीप की तो दूसरी शादी हो गई है। और ये जो लास्ट में भूत रह गया था जो चैलेंज कर रहा था कि मैं तुम जो पानी में चले गए थे बाकी, तो ये था किसका? ये किसका भेज? ये तो भेजा हुआ था भाई, ये नाना का भेजा हुआ था। तो भाई अब भी उनकी फैमिली में कोई ना कोई पोजेस होता रहता है। भाई ये सारी चीजें उनके परिवार में चलती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि घर परिवार बिक गया, सब कुछ निकल गया, जमीनें चली गई, लेकिन जो एक गुरुजी ने मिले थे वो भी बांध लिए। तो अब भाई इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इस चीज का सॉल्यूशन करे। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई कि अगर कोई टूटा फूटा हो तांत्रिक तो कमेंट में ना लिखे, मैं कर दूंगा, क्योंकि वो आस लेके बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पे। जो आपके साइकिक है, आपने उनसे कनेक्ट करा है? अभी मैंने कनेक्ट नहीं करा, इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैं पहले एक बार इस चीज़ को पूरा अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। और थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि आपने भी सुना होगा भाई, जितना पुराना उतना खतरनाक। 2001 से चलता आ रहा है। और फिर हमारे जो साइकिक है वो थोड़े साधना में चल रहे हैं इस टाइम पे। वक्त होता है अलग अलग तो करेंगे कनेक्ट। अब जैसे भाई हम रियल केसेस बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को देख के अब जैसे साइकिक का डिस्कशन हो गया तो 1000 केसेस और आ जाएंगे। वो सारे जो नए केसेस है वो ऊपर, पुराने नीचे। हम एक्चुअली में रियल इंसिडेंट कवर करने का काम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बस ये होता है कि थोड़ा मदद कर पाए, वो चीज़ करने की कोशिश होती है। लेकिन जनता उम्मीद बहुत लगा लेती है। जैसे अभी हम बात करें कि साइकिक का नाम आ गया ना, तो उनको होता है ये ही है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। क्योंकि जैसे अब ये बंदा है विवेक, इसके परिवार ने हर जगह धक्के खा लिए। अब वो हमारी वीडियो भी तो कहीं ना कहीं देख के, रियल एट पे देखी, अब मेरे चैनल पे देखी, आए तो वो वहीं से ही है कि आस है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रियल इंसिडेंट में, हमने बताया भाई पंजाब में ना उनको उस बाबा ने बचा लिया, तो वो होता है मैं भी पंजाब में हूं, मुझे भी बाबा मिल जाए। हमने बताया वहाँ नेपाल में था, उसको बचा लिया उन बाबा ने, वो नेपाल वाला कॉन्टेक्ट मिल जाए। इस तरीके से कहानी चलती भाई चली जाती जेन्युइन लोग है भी नहीं ना, कि कोई कहता है ऊपरी ऊपरी कह दिया उतार दिया पर सोल्यूशन होता नहीं। ऐसे लोग कितने सारे भरे हुए हैं। भाई। अब मैं इस पे तो क्या ही कमेंट करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को घेरे में नहीं लेना चाहता जो शायद अच्छा भी कर रहे हो। मैं सबको घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये बोल दूं हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, 99 88 कुछ भी परसेंटेज अपनी जगह अच्छा भी कर रहे हैं, अपनी जगह बुरा भी कर रहे हैं। मेरी नज़रों में तो वो अच्छे हैं जो आपके, मतलब आप बुरा करने जा रहे हो, वो बुरा नहीं कर रहे, मेरे लिए वो अच्छे हैं कि आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ये नहीं कि अब उनके ऊपर डाल दो। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि भाई जब हम उन गुरुजी के पास जाते थे तो वो इस बारे में बात करते थे, आप अपना सॉल्यूशन करा लो। उनसे क्या मतलब कि उनके ऊपर फेंक दे, उनके ऊपर फेंक दे। उन्होंने भूतों से भी क्या बोला था, तुम मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें भोग दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं करा कि इसकी मारण क्रिया उसके ऊपर डाल दी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आप किसी के पास जाओगे तो वो तुम उनके ऊपर कर दो, इतना पैसा लगेगा, तुम उनके ऊपर कर दो, तुम उनका खत्म कर दो। ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। और ये उल्टा ऊपर करवाना फिर और भारी आता है। देखो ये तो सुना ही होगा कि 3 जने इसमें पार्टिसिपेटेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो जो कर रहा है, जैसे मान लो हमारे बीच में कोई इंसान है जो करना चाहता है कि मैं सामने वाले परिवार पे करूं। फिर आता है तांत्रिक जो उस चीज पर सारी चीजें क्रिया करने तैयार है, और जिस पर हो रहा है, जिस पर हो रहा है उसकी क्या गलती है। वो तो बेचारे, आज भाई मैंने भगवान की दया से फॉर्चुनर ले लिया, अपनी मेहनत से ही तो ली है। मेरा रिश्तेदार देख के चल रहा है कि साले ने फॉर्चुनर ले ली, इसको बैठा दो जमीन पे। किसी तांत्रिक को बीच में ले लिया, तो वो भी गया, मैं भी गया, और वो तांत्रिक तो कहाँ जाएगा तो उसका पता नहीं। तांत्रिक के लिए तो आप ये सुनते हो भाई कल तक यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन फंस तो तीनों गए, मेरी पीढ़ी भी फंस गई, क्योंकि वो एंटिटी मुझे लेके जाएगी, फिर मेरे से अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। और जिसने करा है कर्मा तो वापस लौट के आएगा ही। बड़े साले केस में तो भाई बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है जो जो गुरुजी थे उनको उन पे भी हावी हो गई भाई ये जो मैंने बताया नहीं कि सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था, जब उन्हें पता चला ना कि गुरुजी रहे नहीं। और फिर मेरे को धक्का कब लगा, जब मैंने सुना कि गुरुजी ने आके बताया कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन्होंने मुझे बांधा हुआ है। जो उन पे हावी हो गए, जो उनकी हेल्प कर रहे थे, ये तो बड़ी बात है यार। कि अपनी शक्तियों को कर करके, प्रभाव कर करके हटा ही दिया रास्ते से। भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगला केस कहाँ का है और कौन सा है? भाई ये हमारे सामने ही घटित हुई थी। हाँ। इसके बाद हमने उस लोकेशन पे जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। ये भाई तगड़ा सीन था। ये बात होगी 2015-16 की। मैंने बहुत ही मुश्किल कहीं पे बताया होगा ये। जब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, तो पालम, शाहाबाद, बिजवाशन, ये 3 रेलवे स्टेशन बैक टू बैक आते हैं जो हमारे द्वारका के एरिया के पास लगते हैं। और पालम से जो शाहाबाद वाला एरिया है ना, जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर लोग बहुत बैठना पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से पूरा एयरपोर्ट व्यू दिखता है। मतलब वहां पर ना फेंसिंग हो रखी है, लेकिन आप प्लेन्स को ना आते जाते देख सकते हो।
तो उस टाइम पर हमारी उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी मेरे ख्याल से 23-24 या समथिंग ऐसे। तो हमें भी शाम को ना वहाँ जाना बहुत पसंद था। वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, प्लेन वगैरह देखते थे, दोस्त यार मस्ती वस्ती करते थे। तो हमने ना ये तो सुना था यार वो एरिया हॉन्टेड है, क्योंकि उसके जस्ट बैक साइड में एक शमशान है, और वो लोकेशन काफी हॉन्टेड मानी जाती है कि उस रेलवे स्टेशन पे ना मतलब कुछ ना कुछ उन पे पटरियों पे होता रहता है। और हमें बहुत अफसोस, मैं मेरे को ये बहुत अफसोस हो रहा बताते हुए कि हमारे नोन ने भी वहां पर एक सुसाइड की है। वो पटरियों के नीचे जाके वहां कट गया था, हमें बाद में पता चला था कि यार उसने ऐसी हरकत कर ली। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही किसी एक ने बोल दिया, दोस्त था, बोला भाई एक काम करते, सामने से ट्रेन आ रही है, देखते सबसे आखिरी में कौन हटेगा। एडवाइजरी है, कोई हरकत करना मत। उस टाइम पे वो होता है ना कि करके देखते हैं, और सबको पता था अरे कूद जाएंगे कूद जाएंगे कूद जाएंगे। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई हादसा हो गया होगा, सबसे आगे एक दोस्त खड़ा हुआ, उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, सबसे पीछे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ जो सबसे हरामी था, जिसका हमें पता था ये धक्का दे के कूद जाएगा, वो इंसान है। भाई सामने से ट्रेन आना शुरू करती है, और हमें दिख रहा है आ रही है आ रही है आ रही है, सामने मेरे जो खड़ा था वो कूद गया। उसको देखने के बाद मैं भी कूद गया, मैंने तो सेकंड नहीं लगाया कि भाई मैं नहीं लूंगा इस चीज का रिस्क, क्योंकि सुना हुआ है ट्रेन और जब शेर आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं भी कूद गया। अब हम खड़े हुए हैं और तीसरा बंदा वहां खड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कूदेगा 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 कूदेगा, ट्रेन आ रही है। भाई ना तो आह की आवाज आई, ना मरने की आवाज आई, ना कुछ आया, भाई वो बंदा सीधा गायब। हमने ना उन अगले 10 सेकंड में पता क्या सोच लिया था कि इसकी मम्मी को क्या जवाब देना है कि ये कैसे मरा, इसकी बॉडी हमें किस हालत में मिलेगी, ट्रेन इसे घसीट के कहाँ तक ले गई होगी, इसके साथ हुआ क्या होगा, क्या इसका कोई नामो निशान मिलेगा नहीं मिलेगा। जब वो ट्रेन वहां से चली गई ना, तो क्योंकि फ्लैश बहुत तगड़ा पड़ता है ट्रेन का, तो आप यू हो जाते हो, ऊपर ही देखते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बंदा भाई हमें नहीं दिखा। उसके बाद वो बंदा जैसे ट्रेन निकली तब हमने देखा वो पटरियों के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, जिंदा था। हमने उसे उठाया, उसके पैर पे एक्चुअली में क्या हुआ था, कुछ पार्ट हिट हुआ। वो बता रहा था ट्रेन का पार्ट हिट हुआ है, पर हमने बिलीव नहीं करा, हमने बोला उछल के कोई मार्बल का पत्थर लग गया होगा, ट्रेन टकराती तो पैर ले वो जाती है। बीच में था या? जैसे ये इस साइड से ट्रेन जा रही है और बीच वाला हिस्सा है जहाँ थोड़ा कर्व होता है नीचे की तरफ, फिर दूसरी पटरी है, तो हम कर्व की तरफ आ गए थे, जो नीचे वाला था वो उछला और वो सीधा नीचे गिर गया, और उसकी मूवमेंट नहीं हुई। जैसे होता है ना पड़ती ही एकदम से अपने आप को संभालता है बंदा, और ट्रेन वहां से निकल गई। भाई मैंने उससे पूछा हुआ क्या, उसने मुझे बोला कि भाई पहले मुझे ना अपने वहीं लेके चलो, लाइट वाले एरिया में, यहाँ पे से लेके चलो मुझे। हमने उसे बाइक पे बैठाया, हम लेके गए उसे जो हमारा मेन मार्केट वाला एरिया है। पहले उसे नींबू पानी पिलाया, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े सदमे से निकला है कि उसका तो भाई अगर गलती से पैर भी अलग जाता तो वो तो गया था इस दुनिया से। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतना हरामी है ना, हमें ये नहीं लग रहा था इसको फर्क भी पड़ा होगा अगर ये गिरा भी है तो, लेकिन वो सदमे में था, कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा, बस मुझे लेके चल दो वहां पे। हम लेके गए, हमने उसे नींबू पानी वगैरह पिलाया, सिकंजी वगैरह। तब मैंने पूछा कि सच सच बता हुआ क्या, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता उसका, घर परिवार सब जानता है इसके साथ ये हुआ है। तो उसने बताया कि भाई जब तुम लोग कूद गए ना, कूदा तो मैं भी था, लेकिन मेरे किसी चीज ने पैर पकड़ लिया, यूं करके, यूं सीधा पैर। बोला भाई जैसे जंप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उछल नहीं पाया, जैसे पता नहीं किसी ने नीचे से खींच लिया हो। वो बंदा बोला मैं कूद नहीं पाया ना, एज इट इज यूं लुढ़क गया मैं। यूं लुढ़कते टाइम मैं सीधा कर्व से नीचे गिरा हूं, और मेरे पैर पे कोई चीज लगी है, वो चीज मुझे हिट हुई है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। भाई वो दिन और आज का दिन, उस पटरी पे इतने हादसे सुने हैं ना इन सब चीजों के, इतने हादसे सुने कि पता नहीं वहां पे कितने लोगों ने सुसाइड करी है, कितने लोग वहां पे जाते हैं और सीधा पटरियों के नीचे आ जाते हैं। और उस इंसान ने ना अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोली थी भाई मेरे आज तक वो चीज समझ नहीं आई है कि मैं, मतलब वो इंसान ऐसा है ना कि अगर सही में ट्रेन आ भी जाएगी वो कूद जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी नहीं है तो उसको पल पल का एक्सपीरियंस है चीजों का, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल करा है। तो एक इंसान होता है कि एक्टिव माइंड है, कूद गया। हमारा इतना नहीं था, लेकिन उस बंदे ने साफ बोला भाई उस पटरी पे मेरे पैर किसी ने पकड़े थे, जहां पर मैं कूदने की कोशिश कर रहा था मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, तो मैं एज इट इज चला गया, तो मैं बचाऊं।